अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के चलते भारतीय शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट। खुलते ही 2600 अंक के नीचे गिरा शेयर बाजार। प्री ओपन में सेंसेक्स 4000 अंक लुढ़का। ट्रंप टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार पर भारी असर। निफ्टी में भी दिखी 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में गिरावट। करीब 72,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इंफोसिस करीब 10% टूटे। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T में भी 8% की गिरावट। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टूटा। IT, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर इंडेक्स में करीब 7% की गिरावट। हर सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स लाल। बाजार खुलते ही BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए घटा। करीब 700 रुपए सस्ता हुआ सोना। देश भर में ज्यादातर शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव 90,600 रुपए हुआ। ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। नोटिस में गैरकानूनी तरीके से वाहन बेचे का आरोप। JP मॉर्गन ने वैश्विक मंदी का अनुमान बढ़ाकर किया 60%। ग्लोबल ग्रोथ रेट स्लो होने का भी खतरा। ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते बढ़ी आशंका। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल IPO लाने की तैयारी में जुटी। कंपनी ने IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। इश्यू से 15,000 करोड़ जुटाने का प्लान। 2024 और 25 में बंगाल का GST कलेक्शन राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा। CM ममता बनर्जी बोली, पश्चिम बंगाल लगातार प्रगति कर रहा है। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। यूपी के रहने वाले तैयब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने दायर की याचिका। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अरशद मदनी बोले, ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों की हत्या है। वक्फ में बदलाव वाले कानून को SC में चुनौती देगी RJD। राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान। वक्फ कानून के समर्थन में उतरा BJP अल्पसंख्यक मोर्चा। दिल्ली के शाहीन बाग में निकाली पदयात्रा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, जल्द जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ कानून जिन्हें समझ नहीं आया वो लोग ही इससे नाराज। कुछ सालों में गरीब और पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा, पुराने कानून में बहुत कमियां थी, इसीलिए इसमें संशोधन हुआ है।